गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ओके बेटा, मैं आपको आज आपके हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण में आपको पाठ 3 करवाऊंगी। पाठ का नाम है मधुमक्खियों का छत्ता। इसमें हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद है पहले मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे। कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सब बच्चे सामने देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है। जैसे ये औरत है, इसे हम अम्मा पढ़ेंगे, और ये जो है सीताफल है। देखिए, गुल्लू के बगीचे में बहुत सारी सब्जियां लगी थी। एक क्यारी में सीताफल की बेल लगी हुई है। अम्मा सीताफल तोड़ने गई। पास में एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। लड़के ने एक टहनी को हिलाया। सब मधुमक्खियां इधर उधर भागने लगी। अम्मा और लड़का कद्दू लेकर जल्दी से भीतर आ गए। सीताफल भी बोल सकते हैं इसे, हम कद्दू भी बोलते हैं। देखिए, आइए जरा आगे पढ़ते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाए। बगीचे में बहुत सारी क्या लगी हुई थी? सब्जियां। अम्मा क्या तोड़ने गई? कद्दू। पेड़ पर किसका छत्ता था? मधुमक्खियों का। कद्दू तोड़ने कौन गया? अम्मा। टहनी लाने से कौन भागने लगी? मधुमक्खियां। तो बेटा, ये तो था आपका पाठ। अब आगे हमने ये देखना है कि संयुक्त व्यंजन जो 4 प्रकार की हैं, उसे किस तरह से इन शब्दों के अंदर प्रयोग किया गया। जैसे देखिए, यहाँ पर कद्दू लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, आपने देखा क्यारियां। क्यारियां में जो है क वर्ण य के साथ जुड़ा हुआ है, यानी क के साथ य जुड़ा हुआ है, जिसे हम ये क जो है से हम खाली क्या है? खाली व्यंजन है, इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा। कद्दू लिखा है, पहले वाले द के साथ स्वर नहीं जुड़ा, केवल व्यंजन है। और ये पूरा द है, द के साथ द को जोड़कर लिखा है। इसी तरह अम्मा लिखा गया है म। म जो है ये खाली व्यंजन है, स्वर इसके साथ नहीं जोड़ा गया। आगे देखिए, इसी तरह मधुमक्खी लिखा गया है, क को ख के साथ जोड़कर लिखा गया है। छत्ता जो आधा त लगाया गया है, इस त का मतलब है कि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा। इसी तरह गुल्लू लिखा गया है और जल्दी लिखा गया है। तो ये सब किसकी मदद से लिखे गए हैं? उनके साथ जो पूरा व्यंजन और स्वर साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। जब लिखते समय एक वर्ण दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो पहले वर्ण की बनावट थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे देखिए, कभी हम पाई हटा देते हैं। पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन। पाई हटाते हैं, प लिखते हैं तो खाली आधा प लिखा जाता है। कभी कभी खुंडी हटा देते हैं, जैसे क, आधा क लिखा जाता है। ये क कैसा है? खाली स्वर है, खाली व्यंजन है, इसके साथ स्वर नहीं जोड़ा गया, इसे खाली क इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब देखिए, ट, ये कौन सा चिन्ह लगाया गया है? ट के नीचे हल का चिन्ह लगाया गया है। अब इसे देखो किस तरह से हम लिखते हैं। गद्दी, चिट्ठी, पट्टी, खट्टा, गुड्डा, बुड्ढा, चिन्ह, गट्टा। तो देखिए बेटा, इसमें हमने नीचे क्या है? इनसे पहले इसी तरह से एक व्यंजन लिखा गया है, जिसके नीचे हमने क्या लगाया है? हल का चिन्ह लगाया गया है। पहले वर्ण को हल्का बोला जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं बोला जाएगा, इसे खाली द पढ़ा जाता है। गद्दी, द, हल्का सा द इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। जब व्यंजन के साथ स्वर जोड़ा जाता है तो उस अक्षर को हम पूरा पढ़ते हैं। जैसे द, ठ, ट, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, पर इनके साथ नहीं जुड़ा तो इसे खाली ट, इसे हल्का बोला जाता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है,
जिस तरह से देखिए ये दो व्यंजन एक साथ आए हैं तो आपको पता लग रहा होगा ये क्या है, द्वितीय व्यंजन है। इसमें क्या होता है, पहला क्या है, वो स्वर रहित है। मैंने आपको बताया अभी कि जब पहले वाला व्यंजन लिखा जाता है इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा गया, इसे हम बोलेंगे स्वर रहित। ठीक है, दूसरे के साथ स्वर सहित है, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा गया है, उसको हम पूरा लिखेंगे। तो पहला स्वर रहित व्यंजन हल्का बोला जाता है, जैसे अम्मी, गन्ना, पक्का, गुब्बारा। इसमें दो व्यंजन एक साथ व्यंजन आए होते हैं दो, और पहले वाला जो व्यंजन है इसके स्वर रहित है, दूसरे वाला स्वर और व्यंजन दोनों है। अब है संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। इसका अर्थ दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, इसमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। स्वर रहित व्यंजन हल्का बोला जाता है। इसी तरह से इसमें क्या है, इन दोनों में किस चीज का फर्क बताया गया है, यहाँ पर एक ही व्यंजन दो बार आते हैं। जैसे म था तो दोनों म एक साथ थे, न है तो न एक साथ था, क तो क एक साथ था। अब इसमें क्या है, संयुक्त व्यंजन में कोई और व्यंजन है। देखिए म के बाद मक्खी लिखा गया है, क व्यंजन कोई और है और ख व्यंजन भी कोई और है। अब एक साथ तो नहीं है, तो खाली क के साथ जो है पहले वाले को हल्का बोला जाएगा क्योंकि वो स्वर रहित है, और दूसरे वाला स्वर सहित है। तो हल्का से इसको बोलेंगे। संयुक्त व्यंजन में दो प्रकार सेम व्यंजन नहीं होते, अलग अलग व्यंजन होते हैं। द्वितीय व्यंजन में दोनों व्यंजन बार बार आते हैं, सेम व्यंजन होते हैं। तो ये था बेटा आपका चैप्टर जो आपको वर्कशीट दी गई है। आप उस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।